सुबह सुबह हम लोग चाय से गुड मॉर्निंग करते हैं और उसके बाद हम लोग पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन पेपर को हम कितना देरी पढ़ते हैं, 1 घंटा 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3 घंटे पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग इसे रद्दी में फेंक देते हैं, लगता है कि इसका कोई काम नहीं है। तो आज हम बताएंगे इसका ढेर सारे काम। तो चलिए इसका क्या क्या काम करेंगे हम देख लेते हैं। मेरी पहली टिप्स है, इस तरीके के मसाले को डब्बे को लेकर है। तो जब भी हम मसाले रखते हैं तो इस तरीके से रखते हैं। इससे क्या है, एक तो स्पेस ये ज़्यादा लेता है और दूसरी बात क्या है, मसाले के जो डब्बे ऊपर से गंदे होते हैं, साथ साथ ये नीचे से भी गंदे होते हैं। तो हमें जब भी मसाले को डब्बे को रखना है तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं रखना है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है एक कार्डबोर्ड। तो आप कोई एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, बड़ा या छोटा। उसके बाद हम न्यूज़ पेपर को इस तरीके से डालकर अच्छी तरीके से हमें बिछा देना है। उसके बाद हम सारे मसाले को डब्बे को इस तरीके से रख देंगे। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो सारे मसाले के डब्बे एक ही डब्बे में आ जाएंगे और दूसरी बात है ये स्पेस भी कम लेगा। और जब भी हमें कोई मसाले का ज़रूरत होगा तो हम बहुत आसानी से इसे निकाल लेंगे और इस तरीके से रख देंगे। और जब भी हमें साफ़ करना होगा तो हम इस तरीके से उठाएंगे और साफ़ करके हम फिर इसी तरीके से हम इसको रख देंगे। और दूसरी बात क्या है, हम इस तरीके से जब रखेंगे तो अंदर की साइड से ये गंदे भी नहीं होंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर से भी आप कोई न्यूज़पेपर डाल सकते हैं। इससे क्या होंगे, ऊपर से भी जो मसाले गंदे हो जाते हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। तो आप जब भी मसाले का डब्बे रखें तो इसी तरीके से रखें। मेरी अगली टिप्स है रोटी को लेकर है। जब भी हम लोग रोटी बनाते हैं तो इस तरीके से टाइल्स पर ही हम लोग रोटी बना लेते हैं। इससे क्या होते हैं, जो भी आटे नीचे गिरते हैं वो सारा इस तरीके से क्या होता है, टाइल्स पर इस तरीके से बिखर जाता है। तो इसे साफ़ करने में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो हम लोग को रोटी कभी भी टाइल्स पे नहीं बेलना है। हमें क्या करना है, लेना है एक पेपर को इस तरीके से बिछा लेना है। उसके बाद हमें इस पर हम चकले को रख देंगे। उसके बाद हमें रोटी को बेलना है। तो आप देखिएगा जो भी आटे गिरेंगे वो सारा आटा ही पेपर पर ही रह जाएगा। इससे ये होगा कि हमें आटे को समेटने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस हमें इस तरीके से पेपर को हम मोड़ लेंगे और उसके बाद ये आटे देखिए इस तरीके से पेपर पर रह जाएंगे और हमारे जो टाइल्स हैं वो बिल्कुल गंदे नहीं होंगे। तो हमें जब भी बनाना है तो इसी तरीके से बनाना है। मेरी अगली टिप्स है यहाँ पर मिक्सी को जार को लेकर है। तो देखिए हम इसमें कई चीज़ पीसते हैं, जैसे अदरक हो, लहसुन, प्याज, मिर्चा। हम इन सब चीज़ों को जब पीसते हैं तो इसका जो स्मेल है वो जार में रह जाता है। अगर हम कोई दूसरा चीज़ पीसेंगे तो इसका स्मेल है जो उसमें चला जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लेना है एक बर्तन में पानी। हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब हम इसमें मीठा सोडा। उसके बाद हमें लेना है न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर को हमें छोटे छोटे इस तरीके के टुकड़े कर इस तरीके से हमें पानी में हमें डिप कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में हम इस तरीके से डाल देना है। आप चाहें तो इसमें भरकर भी डाल सकते हैं या तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से डाल दीजिए। अगर आपको कुछ पीसना है तो आप क्या कीजिए, इसको पहले ग्रेट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पीसना है तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से आप इसको ढककर 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा जो भी इसमें स्मेल है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप एक बार इस तरीके से आप इसमें न्यूज़पेपर डालकर ज़रूर देखिएगा, जो भी स्मेल है वो अच्छे से गायब हो जाएगा। मेरी अगली टिप्स है इस तरीके के लंच बॉक्स को लेकर है। तो हम जब भी खाने इस तरीके के जो प्लास्टिक का कंटेनर होते हैं उसमें हम जब ले जाते हैं, खास करके पराठे हो या तो पूड़ी या तो भुंजिया वगैरह जब हम ले जाते हैं तो देखिए इसमें एक बहुत सारा ये चिकनापन है। और दूसरी बात क्या है, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा इसमें पीलापन रहता है। आप इसे जितना भी है वो मान लीजिए घिस लीजिए, इसका जो पीलापन है वो निकलता नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर को हमें इस तरीके से गीला करके और इस तरीके से हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर से हमें साफ़ करना है। तो यहाँ पर देखिए हम बिना धोए आप लोग को साफ़ करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा इसमें चिकनाहट है और पीलापन भी है। तो इस तरीके से जब हम न्यूज़पेपर से साफ़ कर रहे हैं तो आप लोग को दिख रहा होगा कि देखिए जो भी पीलापन था, जो भी चिकनाहट है वो देखिए कितनी आसानी से निकल गया है। तो आप इस तरीके के कोई भी कंटेनर हो प्लास्टिक का या तो लंच बॉक्स है तो आप इस तरीके से न बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं, बिना पानी के, बिना रगड़े, बिना घिसे। ये देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ हो गया। तो आप इस तरीके से चिकनाहट को या तो पीलापन को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते। मेरी अगली टिप्स है इस तरीके को सिंक को लेकर है। तो रात में हम जब बर्तन धो के सिंक को इस तरीके से छोड़ देते हैं तो आप देखते होंगे इसमें खाने के वजह से इसमें मक्खी, कॉकरोच वगैरह है जो रात में कई तरह के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। और कई बार क्या होता है, खाने की वजह से इसमें छोटे छोटे कीड़े भी हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लेना मीठा सोडा और उसके बाद हमें न्यूज़पेपर को लेना है और इस तरीके से गीला करके हल्का सा इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे और रात भर के लिए हमें इसे क्या करना है, छोड़ देना है। तो आप देखिएगा जो भी इसमें छोटे छोटे कीड़े हैं वो बिल्कुल मर जाएंगे और जो रात में आते हैं कॉकरोच, मक्खी, मच्छर,
वो भी नहीं आएंगे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। मेरी अगली टिप्स है मिर्ची को लेकर। मिर्ची देखिए बहुत जल्दी जो इस तरीके से सूखने लगता है और गलने लगता है। तो मिर्ची को कैसे स्टोर करें ताकि जो मिर्ची है 15 से 20 दिन तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लेना है एक कंटेनर। तो इस तरीके से साफ़ सुथरे एक कंटेनर ले लीजिए और इसमें हम न्यूज़पेपर को डाल देंगे। उसके बाद हमें फिर से लेना है एक न्यूज़पेपर और इसमें हम मिर्ची हो या तो लहसुन हो या तो अदरक हो या तो कोई भी हरा साग सब्जी हो, आप इस तरीके से पेपर में फोल्ड कर दीजिए और उसके बाद आप कंटेनर में इस तरीके से रख दीजिए। उसके बाद आप इसको लीड को लगा दीजिए। आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। मेरे पास फ्रिज नहीं है तो हम नहीं रख रहे हैं, आप इस तरीके से बनाकर फ्रिज में रख दीजिएगा। तो आप देखिएगा आपका जो सब्जी हो या तो मिर्चा हो या तो लहसुन हो 20 से 25 दिन तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। मेरी अगली टिप्स है इस तरीके के कंटेनर को लेकर है। तो कंटेनर में ज़्यादातर जो कांच के आते हैं उसमें जैम वगैरह आते हैं, अचार आते हैं या तो बच्चे के खाने पीने की चीज़ आते हैं। लेकिन हम इसे साफ़ कितना भी कर लें लेकिन इसमें कुछ ना कुछ स्मेल है जो रह जाता है। इसके वजह से अगर हम कोई दूसरा सामान इसमें रखेंगे तो ख़राब हो जाता है या तो उसका स्मेल उसमें चला जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, न्यूज़पेपर को डिप करके इस तरीके से हमें क्या करना है, लीड को लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए हमें इसे छोड़ देना। आप चाहें तो रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं। अगर इसमें कोई चिकनापन है तो आप क्या कीजिए, न्यूज़पेपर से आप इस तरीके से रगड़ दीजिए। तो इसके बाद आप देखिएगा जो भी स्मेल है वो गायब हो जाएगा, जो भी चिकनापन है वो भी अच्छे से ये खत्म हो जाएगा। मेरी अगली टिप्स है चाय को लेकर है। जब भी हम चाय पीते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेबल को साफ़ कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग से गलतियां हो जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से चाय को कप को हम टेबल पे रख देते हैं। उससे क्या होता है, कप में कुछ ना कुछ चाय लगा हुआ रहता है, इसके वजह से ये टेबल पे लग जाता है। तो हम जब भी कप को रखें या तो पानी का गिलास को रखें तो इस तरीके से न्यूज़पेपर पर रखें, या तो खाने का थाली हो वो भी आप इस तरीके से न्यूज़पेपर पर ही रखें। तो आज का कौन सा टिप्स आप लोग को अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।